Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about the intermuscular spaces in the scapular region. अब हमारा स्केपुलर का रीजन ये पहले तो हमें ये समझना है कि ये कहाँ होता है। हमारे डॉर्सल साइड पे जहाँ पे स्केपुला प्रेजेंट होती है वहाँ वो जो रीजन होता है वहाँ पे वो कहलाया जाता है हमारा स्केपुलर रीजन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन जो है ना स्पेसेस होती हैं। एक है क्वाड्रेंगुलर, दूसरी है अपर ट्रायंगुलर और तीसरी है लोअर ट्रायंगुलर। यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगल हमारे पास स्पेस होती है वो कभी कभी हमारे पास ट्रायंगुलर इंटरवल भी कहलाती है। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको लोअर ट्रायंगुलर स्पेस को उन्होंने ट्रायंगुलर इंटरवल लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ करूँगी और उन दो डायग्राम्स से आपको सारा का सारा जो तीनों के तीनों हमारी स्पेसेस हैं वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करने वाली हूँ ये हमारा स्केपुला, बिकॉज़ हम लोग स्केपुलर रीजन से पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँगी यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा हो गया ह्यूमरस। ठीक है, ऐसे बना दिया। तो अब हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ तक जैसे इसलिए बनाई बिकॉज यहाँ पे ये भी कंप्लीटेड होगा ऐसे कुछ, बट मैं ये नहीं बना रही बिकॉज ये ओवरलैप्ड है बाय द मसल्स। तो हम लोगों को जो इसका लेटरल बॉर्डर है स्केपुला का वो नज़र नहीं आएगा इतना क्लियर बिकॉज ऑफ द जो है ना ये मसल्स जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हमारी मेन चीज़ जो है हमारे मसल्स। तो यहाँ पे मैंने ये एक मसल बनाया और यहाँ पे हमारी होगी स्पाइन ऑफ द स्केपुला। तो मैं स्पाइन ऑफ द स्केपुला को ड्रॉ नहीं कर रही, मैं जैसे यहाँ पे ये लाइन बना रही हूँ टू शो द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। ठीक है, उसके बाद दूसरी नीचे मसल है यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों मसल हमारे इस रीजन मतलब इस स्पेसेस में काम की नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको सेम कलर से ही बनाया है। अब ये कौन कौन सी मसल्स है, अब देखिए स्पाइन ऑफ द स्केपुला के ऊपर जो सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है ना ये हमारा होता है सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। तो यहाँ से जो मसल होती है वो भी क्या होती है, सुप्रा स्पाइनेटस। और इसके नीचे वाला कौन सा होता है, इंफ्रास्पाइनेटस। ये हमारा डॉर्सल व्यू या पोस्टीरियर व्यू है ऑफ द स्केपुला एंड द ह्यूमरस। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये ह्यूमरस पड़ी हुई है और ये हमारे पास दो मसल हो गए। अब इसके बाद हम मेन चीज़ पे आते हैं जो हमारे यहाँ पे जो तीन मसल्स जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखिए फ्रेंड्स के यहाँ पे तीन स्पेसेस हैं, तीन ही यहाँ पे जो मसल हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनमें जो सबसे पहला मसल है दैट आई एम गोना ड्रॉ, दैट इज़ हमारे पास टीरीज मेजर मसल। ठीक है, हमें पता है टीरीज मेजर मसल जो है, मैं इसकी ओरिजिन और इंसर्शन भी आप लोगों को याद करवाती जा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है पहला मसल जो होता है हमारे पास टीरीज मेजर। टीरीज मेजर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। देखिए ये मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे लेटरल बॉर्डर, जहाँ ह्यूमरस है ना आप लोग याद रखेंगे वो वाली साइड क्या होगी, लेटरल बॉर्डर होगी। तो अब यहाँ पे ये साइड है इसकी जो मीडियल है, मीडियल बॉर्डर से निकलता है टीज मेजर और जाके कहाँ पे इंसर्ट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपनी बताया है कि जो हमारे पास बैसिपिटल ग्रूव है जिसको हम लोग इंटरट्यूब्रिकल सल्कस भी बोलते हैं, उसमें तीन मसल्स अटैच होते हैं। तो उनका नेमोनिक है लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ठीक है, तो अब लेडी वहाँ पे है लेटसिमस डॉर्स से और दो टू मेजर्स हैं वो है टीरीस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ पे यहाँ से क्लियर हो गया कि कहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, ये होगा जाके हमारे पास हमारे बाइसेप्टल ग्रूव में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन सा है हमारे पास, टीरीज मेजर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब दूसरा मसल हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज टीरीज माइनर। अच्छा याद रखिएगा जो टीरीज मेजर है वो नीचे होगा और टीरीज माइनर ऊपर की साइड पे है। तो यहाँ पे मैं टीरीज माइनर बना रही हूँ, ये हमारे पास जाके ह्यूमरस में जाके हेड पे इंसर्ट होता है, उसके भी ग्रेटर ट्यूब्रिकल पे जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, और कहाँ से निकलता है, सेम उसी साइड से मिडल बॉर्डर। ये है हमारे पास टीरीज माइनर। अब लास्ट जो हमारे पास बचा वो कौन सा है, हमारे पास ट्राइसेप
ट्राइसेप कौन सा मसल है? ये हमारे पोस्टीरियर आर्म का मसल है। पोस्टीरियर आर्म में सिर्फ एक ही मसल होता है जो होता है ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। अब इसके 3 जो है ना हमारे पास हेड होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है लेटरल हेड, तीसरा होता है मीडियल हेड। ठीक है, अब मैं इन तीनों की ओरिजिन और इंसर्शन आपको क्लियर करती हूँ। जो हमारे पास लॉन्ग हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल से ओरिजिनेट होता है। जो हमारे पास लेटरल हेड है और मीडियल हेड, ये दोनों हमारे रेडियल ग्रूव के, एक होता है ऊपर से और एक होता है नीचे से। मीडियल वाला जो है वो रेडियल ग्रूव के नीचे से ओरिजिनेट होता है, और जो हमारे पास जो दूसरा वाला है लेटरल हेड, वो ऊपर से जो है ना ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये तीनों हेड मिल के आपस में जाके इंसर्ट होते हैं कहाँ पे? ओलिक्रॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे। सही है, तो सिंपल है। अच्छा, अब एक बात आप देखें, तो जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारी स्कैपुला है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लिनाइड कैविटी होगी जहाँ से ये हेड ऑफ द ह्यूमरस कनेक्टेड है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा? सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरिकल होगा, और उसके नीचे क्या होगा? इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरिकल होगा। ऐसे ही होगा ना कुछ। तो ये तो हमारे पास ऐसे ओवरलैप्ड है मसल्स, तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इनकी ओरिजिन इंसर्शन, लेकिन इसके नीचे तो ये सारा का सारा पड़ा होगा ना। अब हमारे पास दूसरा जो मसल है वो कौन से हैं? दोनों लेटरल और मीडियल हेड। वो कहाँ पे थे? रेडियल ग्रूव में। मतलब वो तो इस साइड हो गए ना, इस साइड हो गए। वो हमारे पास जो हमारे इस साइड पे आता है वो एक ही हेड आता है इसका, वो कौन सा है? लॉन्ग हेड। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे आएगा हमारा पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से ये निकल रहा है, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। अच्छा, तो अब पहले हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा जो है ना सेप्टा कौन सा है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको याद कैसे करना है। बिकॉज इसकी बाउंड्रीज मोस्टली बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, हमेशा मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं निमोनिक्स बना लूँ जिनसे मुझे ईजी हो जाए, ताकि मैं मतलब कि याद करने में मुझे ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला है इसमें वो है दिस वन। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ही हमारे पास वो बन रहे हैं ना। तो अब ये तीनों कौन कौन से हमारे पास हैं स्पेसेस? अब देखें, ये वाला आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इस टाइप का बन रहा है ना, कुछ क्वाड्राएंगुलर टाइप का। तो ये है हमारे पास क्वाड्राएंगुलर। मैं यहाँ पे सिर्फ क्यू लिख रही हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ ट्रायंगुलर टाइप का बन रहा है, इस टाइप का। ये कौन सा होगा हमारे पास? ट्रायंगुलर स्पेस। और ये नीचे है तो ये लोअर ट्रायंगुलर इंटरवल आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 3 हमारे। तो अब हम लोग इसको याद कैसे करें? हम लोग वो देखते हैं अब इसमें। सो अब देखिए, इसके लिए आप लोगों को हैशटैग तो पता है ना क्या हुआ? हैशटैग, यस, बहुत ट्रेंडिंग है हैशटैग। तो बस आप हैशटैग बना लें और आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। अब ये मैंने बना लिया हैशटैग। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या नज़र आता है आपको? अब मैं आपको बताती हूँ ये हैशटैग डिनोट क्या करता है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे ये फिगर बनाने वाली हूँ बिल्कुल, और ये फिगर बिल्कुल इस चीज़ों को ही डिनोट करेगी। देखें, अब मैं ड्रॉ करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो गई हमारी फिंगर। आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ट्राई करते रहें और रिवीजन देते रहें, बिकॉज एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें, कोई मसला नहीं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास? हमारी फिंगर्स जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, ये देखें, सही है, सेम ऐसे ही है ना। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग अब आप इस फिगर को इधर रख के माइंड में याद रखिए क्या हो रहा है। अब मैंने ये फिगर्स, ये वाली जो मैंने बनाई है वो मैंने इस साइड की बनाई है, मतलब कि ये मैंने बनाई है लेफ्ट साइड की, और ये हम लोग को डिनोट करेगी राइट साइड की। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखें। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास बाउंड्री है, ये क्या थी हमारे पास? यहाँ पे ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस ही थी ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ह्यूमरस। अब यहाँ पे ये जो होगी ये ह्यूमरस है। उसके बाद ऊपर और नीचे 2 मसल्स थे हमारे पास। कौन कौन से? टीरीज माइनर और टीरीज मेजर। तो ये ऊपर और नीचे वाले क्या हो गए? टीरीज माइनर और टीरीज मेजर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोनों के दोनों मसल्स।
ये हो गया हमारे पास टीरीज माइनर, माइनर वाला ऊपर, टीरीज मेजर। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को भी ऊपर रखना चाहिए वरना बहुत मसला हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें मतलब माइनर। अब देन है ये हमारे पास लास्ट वाला ही क्या बचा हमारे पास, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये LH मतलब लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसके जल्दी से बाउंड्रीज देख लेते हैं कि कैसे हैं, कैसे बनती हैं, क्या होता है। और ये बहुत ज़्यादा इजी है याद करने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए पहले पहले हमारे पास क्या कौन सा है, ये वाला क्वाड्रायंगुलर वाला। अब क्वाड्रायंगुलर वाले में मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हमारे पास क्वाड्रायंगुलर और इसकी बाउंड्रीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गए हमारे पास बाउंड्रीज। अब इसमें पहली पहली बाउंड्री हमारे पास, अब ये है हमारे पास क्वाड्रायंगुलर मतलब स्क्वायर टाइप है। ठीक है, इसकी 4 बाउंड्रीज होंगी। सही है, सही। अब देखिए इसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी, एक होगी मीडियल, एक होगी लेटरल, दूसरी होगी सुपीरियर और चौथी होगी इन्फीरियर। 4 बाउंड्रीज हो गई। तो अब हम लिख लेते हैं इनको। हमारे पास अब देखिए सुपीरियर साइड पे क्या है, टीरीज माइनर है। तो यहाँ पे मैं सुपीरियर साइड पे कौन सा है, टीरीज माइनर, मैं इसको टीरीज माइनर को लिखूंगी एज द TM और टीरीज मेजर को लिखूंगी T मेजर। ठीक है, तो अब यहाँ सुपीरियर साइड पे क्या है, टीरीज माइनर है, लेकिन उसका भी कौन सा बॉर्डर है, आप लोग को बॉर्डर्स इजी होंगे बहुत याद करने के लिए, देख लें इस यहाँ से। अब यहाँ पे ये है इसका सुपीरियर बॉर्डर, ये है इसका इन्फीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रायंगुलर स्पेस इज मेड बाय द इन्फीरियर सरफेस और बाउंड्री ऑफ द टीरीज माइनर। इन्फीरियर सरफेस ऑफ टीरीज माइनर। सही है, तो ये कौन सी बाउंड्री हो गई हमारे पास, सुपीरियर। अब हम आते हैं ये वाली बाउंड्री। अब हम आते हैं हमारे पास इन्फीरियर बाउंड्री पे। ये हो गई हमारे पास इन्फीरियर बाउंड्री। अब इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, सिर्फ उल्टा करना है, सुपीरियर है तो इन्फीरियर लगा दे, इन्फीरियर है तो सुपीरियर लगा दे। टीरीज मेजर का सुपीरियर बॉर्डर, सिंपल, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। अब मीडियल और लेटरल देखना है। लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, ह्यूमरस, लेटरली ह्यूमरस। मीडियली क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया हमारे लिए याद करना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरवल पे, या जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, दैट इज हमारा अपर ट्रायंगुलर स्पेस। हम इसके कॉन्टेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर दैट जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब इसके लिए क्या हमारे पास है, ट्रायंगुलर स्पेस और ट्रायंगुलर जो हमारे पास इंटरवल है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये चीज़, ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, अब जो हमारे पास ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, हम लोग इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये है हमारे पास, और यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपर ट्रायंगुलर। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये हो गया। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्रीज देखेंगे। अब इसकी बाउंड्रीज हमारे पास क्या होती हैं, अब इसमें देखें ये ट्रायंगुलर है, मतलब इसकी 3 बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी, देखें एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर और एक इसकी ये वाली साइड होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना, ये एक ऐसा हमारे पास स्पेस है जिसमें ह्यूमरस इन्वॉल्व नहीं होती, बिकॉज देखिए ना यहाँ पे है और ह्यूमरस कहाँ है, इस साइड पे है, ह्यूमरस की साइड नहीं जाना। तो हमारे पास ये जो बाउंड्री है ये पूरी की पूरी मस्क्यूलर है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे एक ट्राइसेप है, टीरीज माइनर है और टीरीज मेजर है। अब इसमें देखिए सुपीरियर बाउंड्री से कौन बना रहा है, लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये बना रहा है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द टीरीज माइनर। उसके बाद इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है,
वो बना रहा है हमारा इसके ये वाला, मतलब कि सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द टीरीज मेजर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। उसके बाद आखिरी इसकी कौन सी बाउंड्री बची, ये वाली, ये इसकी कौन सी बाउंड्री है, लेटरल साइड पे है। तो लेटरल बाउंड्री इसकी कौन बना रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, तो यहाँ इसकी तीनों बाउंड्रीज हमारे पास खत्म हो गई। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्पेस पे, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और इसको हम लोग ट्रायंगुलर इंटरवल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई हमारी लोअर, ये है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लोअर, और इस फिगर में कहाँ पे है, ये वाली चीज़, दिस वन। तो यहाँ पे हो गया लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं, ये भी ट्रायंगल है, इसकी भी 3 बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, अब इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री अब देखें चेंज हो जाएंगी हमारे पास। अब इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, टीरीज मेजर, यही बना रहा है ना। तो अब इसकी सुपीरियर बाउंड्री टीरीज मेजर बना रहा है, या और इसके अलावा हमारे पास मीडियल और लेटरल 3 बाउंड्रीज हो जाएंगी। सुपीरियर वाली कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास लोअर बॉर्डर या फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। उसके बाद क्या है, लेटरल बाउंड्री। अब लेटरल साइड पे कौन है हमारे पास, इसकी लेटरली ह्यूमरस है ना, तो बस ह्यूमरस लिख दें। उसके बाद मीडियल कौन बना रहा है, मीडियल साइड पे कौन है इसके पास, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। इजी, ये हमारे पास सबकी हो गई बाउंड्रीज। अब हम लोग जल्दी से इनके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इनके कंटेंट्स क्या होते हैं। अब जब हम इसके कंटेंट्स देखते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस के, तो इसके कंटेंट्स में हमारे पास आती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब हम देखते हैं हमारे पास हमारे क्वाड्रांगुलर स्पेस के कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स में हमारे पास क्या आती हैं, इसमें हमारे पास आती हैं हमारे पास 2 चीज़ें। एक होती है हमारे पास एक्सिलरी नर्व, और दूसरी होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड वीन। ठीक है, मतलब विजल्स। तो ये हो गया, और ये किसकी ब्रांच होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और वीन, ये होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांच होती हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट कंटेंट्स पे, मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर इंटरवल भी बोलते हैं, उनके कंटेंट्स पे। इसमें से क्या जाता है, इसमें से गुजरती हैं हमारे पास 2, एक है रेडियल नर्व और दूसरी है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये भी हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की ही एक ब्रांच है, ब्रेकाई आर्टरी। अच्छा, ये एक जो है ना, ये इसके जो कंटेंट्स हैं ना, ये हमेशा मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि जो है ना, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि रेडियल नर्व के साथ और कौन सी जो है ना चीज़ होती है, या आर्टरी या विजल होती है, जो है ना लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से निकलती है, दैट इज़ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, so guys, hope you like my video. If you like my work, then please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.